तो वहीं बवानीखेड़ा के चांग गांव पहुंची कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने किसानों के बहाने सरकार पर जमकर हमला किया। कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा सरकार बार बार किसानों को उकसाती है, किसानों का खून बहाती है। वहीं उन्होंने किसानों का सिर फोड़ने की बात कहने वाले एसडीएम की भाषा को सरकार की भाषा बताया और हरियाणा में भूमि अधिग्रहण के नए कानूनों को किसानों के हकों का हनन बताते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में शिकायत देने की बात कही। अब आज के दिन भूमि अधिग्रहण जो होगा उसमें कोई भी कभी भी फैसला ले लेगा और किसान की जमीन उसको औना पौना भाव दिखाकर, मुआवजा दिखाकर उसकी जमीन आप ले लेंगे। जिस जमीन माटी है, माता है, उसकी कीमत आप कैसे लगा रहे हैं? सिर्फ आगे बड़े घरानों को बेचने के लिए, बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर को बेचने के लिए। अब सारे अधिकार, एक लोकतंत्र में सारे अधिकार छीन रहे हैं, अधिकारों का हनन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास जाएगी, इस बात को वहां भी उठाएगी और जिस भी फोरम पर उठाने की जरूरत होगी हम उठा रहे हैं। जमीन पर संघर्ष करके, चाहे सदन है उसमें संघर्ष करके, कांग्रेस पार्टी हमारे किसान मजदूर के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। मूल बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इस मामले को उनको निपटाना होगा। मूल बात यह है कि तीनों काले कृषि कानून ये सरकार वापस ले। हरियाणा सरकार उसके खिलाफ रेजोल्यूशन लाए, केंद्र सरकार को कहे, केंद्र सरकार इन्हीं की है, मोदी जी को समझाएं, अपने प्रधानमंत्री को समझाएं कि इस तरह से जिद से कोई भी लोकतंत्र नहीं चल सकता है। क्योंकि बिना सरकारी, या मैं कहूंगी जो राजनीतिक नेतृत्व है, बिना उनके निर्देश के ये कार्य नहीं होते हैं। तो ये सरकार ही ऐसी है, इनकी भावना ऐसी है और इनकी कार्यशैली ऐसी है। अफसर के खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्यों ये बार बार होता है, इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेवार।